दोस्तों, आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया या नीचे। हम हर बड़े फैसले के पीछे का कारण समझेंगे। बायर कब मजबूत थे, कब कमजोर पड़े, सेलर ने कंट्रोल कब छीना, और सबसे जरूरी, चार्ट देखकर हमें यह सब कैसे पता चला। पहली बड़ी लाल कैंडल ओपन होते ही एक बहुत बड़ी लाल कैंडल बनी। 99% रिटेल यहीं सेल करने की सोचता। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या सिर्फ एक बड़ी लाल कैंडल देखकर सेलर मजबूत मान लेना सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि कैंडल सिर्फ दिशा बताती है, ताकत नहीं। ताकत पता चलती है अगली कैंडलों के बिहेवियर से। इसलिए अभी कोई ट्रेड नहीं। अगली हरी कैंडल, अब देखिए, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अगली कैंडल बहुत मजबूती से ऊपर आई। अब खुद से पूछिए, अगर सेलर सच में ताकतवर होते तो क्या बायर इतनी आसानी से प्राइस वापस ऊपर ले जाते? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब, सेलर ने जितनी सेलिंग की, बायर ने उसका बड़ा हिस्सा अब्सॉर्ब कर लिया। यहीं पहली बार शक होना चाहिए था कि नीचे की दिशा अभी मजबूत नहीं है। बायर की ताकत कैसे पहचानी? अब लगातार हरी कैंडल आने लगी। लेकिन सिर्फ हरी कैंडल देखकर बायर मजबूत नहीं बोलेंगे। हम क्या देखेंगे? क्या हर नई हाई बन रही है? क्या पुल बैक छोटा है? क्या बायर बिना ज्यादा संघर्ष के ऊपर ले जा रहे हैं? तीनों का जवाब हाँ है। मतलब बायर पूरी तरह कंट्रोल में है। हाई के पास कहानी बदलनी शुरू। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यहीं से चार्ट पढ़ना शुरू होता है। देखिए, बायर अभी भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पहले जैसी स्पीड नहीं रही। अब सवाल, हमें कैसे पता चला कि बायर थकने लगे? सबूत देखिए। पहला, पहले बड़ी हरी कैंडल बन रही थी, अब छोटी छोटी कैंडल बनने लगी। दूसरा, पहले एक धक्के में कई पॉइंट ऊपर जा रहे थे, अब उतना ऊपर जाने के लिए कई कैंडल लग रही हैं। तीसरा, ऊपर जाते ही लाल कैंडल तुरंत जवाब दे रही है। मतलब बायर को हर कदम पर विरोध मिलने लगा। ये तीनों संकेत बताते हैं बायर अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन उनकी ताकत घट रही है। क्या यहीं सेल करना चाहिए? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती। बायर की थकान सेलर की ताकत नहीं होती। सेलर की ताकत का सबूत अभी चाहिए, इसलिए इंतजार। अब मार्केट रेंज में आ गया। अब सवाल, ये रेंज क्यों बनी? क्योंकि बायर ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर नीचे ला रहे हैं, लेकिन कोई भी दूसरे को पूरी तरह हरा नहीं पा रहा। मतलब बैलेंस चल रहा है। यहीं सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कटते हैं। इस समय सबसे अच्छा ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं लेना है। बायर ने एक और कोशिश की। अब बायर फिर हाई के पास गए। रिटेल बोलेगा अब ब्रेकआउट होगा, लेकिन फिर वही सवाल पूछो, क्या बायर पिछले हाई से ऊपर टिक पाए? नहीं। क्या ऊपर जाने के बाद फॉलो थ्रू मिला? नहीं। क्या बड़ी हरी कैंडल बनी? नहीं। मतलब बायर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट साथ नहीं दे रहा। सेलर ने कंट्रोल कैसे लिया? अब सबसे जरूरी हिस्सा, सेलर कंट्रोल में कैसे आए? क्योंकि पहली मजबूत लाल कैंडल के बाद बायर वैसी रिकवरी नहीं कर पाए जैसी सुबह की थी। यही पहला सबूत। फिर हर बाउंस छोटा होने लगा। दूसरा सबूत, फिर सेलर लगातार लोअर हाई बनवाने लगे। तीसरा सबूत, फिर सेलर ने नया लो बना दिया। चौथा सबूत, अब हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, चार्ट खुद बोल रहा है। कंट्रोल बायर से सेलर के पास चला गया। अब एंट्री क्यों बनती है? अब हमारे पास चार सबूत हैं। बायर कमजोर, रिकवरी कमजोर, लोअर हाई, नया लो। अब सेल करना प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी है। यही फर्क प्रोफेशनल और रिटेल में होता है। अब ध्यान से देखिए, हर बाउंस पहले से छोटा है। अगर बायर मजबूत होते तो कम से कम एक बड़ी बुलिश कैंडल दिखती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब डिमांड लगातार कम हो रही थी, सेलर आराम से नीचे धकेल रहे थे। सबसे बड़ी सीख दोस्तों, मार्केट कभी नहीं बताता कि बायर थक गए। मार्केट सिर्फ संकेत देता है। हमें उन संकेतों को समझना होता है। दोस्तों, मैं जिस तरीके से और जिन चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यूट्यूब पर, आपके ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। आपके लाइक कमेंट मुझे प्रेरित करेंगे अगले वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दबाकर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।